हेलो स्टूडेंट, आई एम हर्षिता, योर इंग्लिश टीचर। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है द पोस्ट मास्टर। ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको लिखने वाले कौन हुए? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर का चूंकि लिखा हुआ स्टोरी है तो इससे हम लोग इतना तो गेस कर सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वो प्री इंडिपेंडेंस का लिखा हुआ स्टोरी है। इसमें मेन दो कैरेक्टर है। पहला जो कैरेक्टर है वो पोस्ट मास्टर का है और दूसरा जो कैरेक्टर है वो रतन का है। रतन यहाँ एक छोटी बच्ची है और साथ में वो जो है एक ऑर्फन गर्ल है। रतन जो है वो खुद एक ऑर्फन गर्ल है। इन दोनों कैरेक्टर के बारे में इस स्टोरी में हमें पढ़ना है। चलिए ज्यादा समय नहीं लगाते हुए इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। ये जो पोस्ट मास्टर है स्टूडेंट्स, वो कहाँ के हैं? ये विलेज ऑफ उलापुर के हैं और काफी छोटा सा गांव है ये, जहां इनकी ड्यूटी को लगाया गया है। और ये एक इंडिगो की फैक्ट्री, इंडिगो में स्टूडेंट होता है नील, है ना। और वहाँ जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर उसको कहते हैं जो बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस को स्टेब्लिश कर रहे हैं। और उनके साथ किसका कॉपरेशन है? तो इंग्लिश मैन का है, क्योंकि इंग्लिश मैन को ना इंडिगो से, अंग्रेजों को इंडिगो से बहुत ज्यादा टैक्स आता था, रिवेन्यू आता था, जिस कारण से वो किसानों को इंडिगो के लिए बहुत ज्यादा फोर्स किया करते थे। तो इसी कारण से वो लोग वहां पर पोस्ट ऑफिस को भी स्टेब्लिश कर रहे थे। तो पोस्ट ऑफिस को स्टेब्लिश करने के लिए हमें पोस्ट मास्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो पोस्ट मास्टर जो है वो बिलोंग करते हैं कलकत्ता से और उनकी स्थिति बिल्कुल अभी वैसी है, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब जल के बिना मछली। क्यों क्यों ऐसा इनके लिए, ये ऐसा क्यों अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग थी वो रिमोट विलेज में करा दी। रिमोट विलेज जिसको कहते हैं वैसा गांव जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। और चूंकि ये कलकत्ता बॉय थे तो यहाँ पर उनके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये जो जहां इनकी पोस्टिंग कराई गई थी वो काफी अंधेरा था और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। स्लिमी पॉन्ड्स थे और उस पॉन्ड्स के किनारे जो है वो डेंस ग्रोथ था। इस कारण से जो एम्प्लॉयड हैं इंडिगो फैक्ट्री के, उनके पास कभी भी वो फुर्सत में नहीं होते थे। लीजर मीन्स खाली समय, है ना। लीजर उसके लिए यूज किया गया है। तो इसके कारण से उनके बहुत ज्यादा कंपेनियंस तो जरूर थे, लेकिन हार्डली डिजायरेबल कंपेनियन का मतलब ये है कि उनके मन के अकॉर्डिंग उनके कंपेनियंस नहीं थे। दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन क्या सभी दोस्तों के साथ हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह से ये कलकत्ता बॉय है जो आर्ट ऑफ एसोसिएटिंग विथ अदर्स अमंग स्ट्रेंजर्स ही अपीयर्स ईदर प्राउड और इल एट इट। मतलब अजनबियों के बीच में, चूंकि ये सारे जो थे कंपेनियंस वो अलग अलग जगहों से आए थे, तो इनके साथ वो बहुत अच्छा महसूस नहीं करते थे। बिल्कुल एक बीमार सा, सुस्त सा महसूस कर रहे थे। और अब वो किसी भी हाल में, उनको वो कंपनी को बहुत लंबे समय तक काम नहीं करना था। उन्होंने भी ऐसा डिसाइड कर लिया था। एट टाइम्स ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग अ वर्स ऑफ इट। तो उस समय इनके लिए हाथ में दोनों तरफ ये ऑप्शन था, दैट द मूवमेंट ऑफ द लीव्स एंड द क्लाउड ऑफ द स्काई वर एनफ टू फिल लाइफ विद जॉय। या फिर वो उस समय उस काम को छोड़ के चले जाएं, या फिर सारे काम के बाद आसमान को देखे और उसी में वो अपने आप को इंजॉय करे, खुश रहे। तो ऐसे सेंटिमेंट्स के बारे में वो सोचते रहते थे। लेकिन as you know that, but God knows that the poor fellow would have felt it। लेकिन भगवान ही है जो जानता है ना, कि वो क्या महसूस कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, पुअर फेलो का ये मतलब जो है ना, मतलब पुअर मीन्स गरीब से नहीं है, बेचारे, उस बेचारे इंसान से है। बेचारा इंसान यहाँ पे पोस्टमैन को बताया जा रहा है। वुड हैव फेल्ट इट एज गिफ्ट ऑफ अ न्यू लाइफ। ये उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद भगवान ने मुझे कोई नई जिंदगी भगवान मुझे दे।
ये उसके लिए पोस्टमैन के लिए बिल्कुल वैसी अभी का जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अरेबियन नाइट्स की तरह है कि रातों रात जो है वो पूरी की पूरी पेड़ जो है पत्ते जो है वो स्वेप्ट कर जाते हैं, है ना, स्वेप्ट अवे रात में ही उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और एक सुनसान सा रास्ता है ना, मैकाडामाइज्ड रोड है और बादल भी छुपे हुए हैं और घर के रास्ते किनारे पे बड़े बड़े घर हैं। तो पोस्ट मास्टर की सैलरी भी स्टूडेंट्स बहुत कम हुआ करती थी उस समय और उसी पैसे में से उनको खाना भी पड़ता था और विच ही यूज टू शेयर विथ रतन। रतन मैंने पहले स्टोरी के शुरुआत में बच्चों मैंने बताया था आप लोगों की, रतन जो है एक एक ऑर्फन गर्ल है ना, अनाथ लड़की है उस गांव की। और ये स्टोरी जो है यही दो के बीच में है। तो हु डिड ऑड जॉब्स फॉर हिम, जो उसके लिए छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। जब शाम होती थी तो वो स्मोक स्मोक मीन्स धुआं को जला देती थी जो काऊ के शेड में रखते हैं ताकि वहां पे गाय को मच्छर ना लगे, कीड़े मकोड़े ना लगे। तो वो कुछ बुश झाड़ी वाड़ी को लेकर के आती और पुआल वगैरह को उसको जला दिया करती थी रोज शाम को, और वहीं पे वो गाना भी गाती रहती मन ही मन। और ये जो पोएट है वो सारे सिचुएशंस को वहां देखता रहता। और उसके बाद पोस्ट मास्टर जो है उसको आवाज किया दिया करता था, रतन जरा इधर भी आकर के इस लैम्प को जला देना जो पोस्टमैन के पास रहा करता था। ठीक है, रतन जो है वो बाहर बेचारी बैठी रहती थी और इंतजार किया करती थी, ठीक है, कि अब उसे आवाज आए। और अचानक से उसे आवाज आती थी और वो रिप्लाई करती थी, हाँ क्या सर आपने मुझे बुलाया क्या? तो पोस्ट मास्टर उससे कहा करते, क्या कर रही हो? तो वो कहती, सर मैं तो किचन के लिए आग लगाने वो जो चूल्हा जलाते हैं ना, तो उस समय तो वो मिट्टी का चूल्हा होता था, लकड़ी का चूल्हा होता था, है ना। तो आई मस्ट बी गोइंग टू लाइट द किचन फायर, वो आंसर दिया करती थी कि मैं जलाने जा रही हूँ। तो पोस्ट मास्टर उसे कहा करते, लेट द किचन फायर बी फॉर अ वाइल, लाइट एंड माई पाइप फर्स्ट। वो उस समय हुक्का लोग पिया करते थे तो कहते थे चलो किचन में जो चूल्हा में आग लगाओगी ना उसको बाद में लगाना, पहले मेरा पाइप जो सिगार होता है उसको पहले तुम जला दो। उसके बाद रतन तो बेचारी बाहर वेट किया करती थी, है ना। और जैसे वो उसको ये सारी बात बताते बस वो अंदर एंट्री कर जाती थी, इंटर उसकी हो जाती थी। विथ पफ्ड आउट चिक्स, उसके जो गाल थे वो फुले फुले थे और उसके गाल में काफी विगरलेसली ब्लोइंग इनटू अ फ्लेम अ लाइव कोल टू लाइट द टोबैको, और जलता हुआ वो आग लेकर के, कोयला को लेकर के आती थी और उनकी टोबैको को जला दिया करती थी। दिस वुड गिव द पोस्ट मास्टर एन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो है स्टूडेंट पोस्ट मास्टर से रतन को एक बात करने का यहाँ पर मौका मिल जाया करता था और फिर वो बात करने यहाँ पर उस बच्ची से लगते थे। हाँ, एक दिन उस पोस्ट मास्टर ने उस रतन से पूछा कि डू यू रिमेम्बर एनीथिंग ऑफ योर मदर, क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद आता है रतन? तो वो कहती है, सर ये तो आप अजीबो बात करें, ये एक फर्टाइल सब्जेक्ट है। फर्टाइल सब्जेक्ट स्टूडेंट उसको बोलते हैं हम लोग, वैसा सब्जेक्ट जो जिसको कभी भूला नहीं जा सकते। इनफैक्ट जिसको जितना याद करेंगे उस टॉपिक के बारे में, हमें उससे एक और नई बातें याद आने लगेगी। तो रतन कहती, हाँ थोड़ा थोड़ा तो याद है, पार्शली डिडेंट, और कुछ नहीं भी याद है। उसके जो पापा थे उस उसको ज्यादा प्यार करते थे, हैड बीन फाउंडर ऑफ हर मद देन हर मदर। उसकी माँ से ज्यादा शौकीन उसके पापा थे। हिम शी रिकलेक्टेड मोर विविडली, और उसके बाद वो बहुत सारी बातों को याद किया करने लगती, अलग अलग बातों को। ही यूज टू कम होम इन द इवनिंग आफ्टर हिज वर्क। उसके फादर जो है काम करने के बाद घर वापस शाम में आते थे। एंड वन और टू इवनिंग स्टूड आउट मोर क्लियरली देन अदर्स। एक दो इवनिंग तो उसको बहुत अच्छे से याद है,
है ना, और उसकी पिक्चर्स भी उसके दिमाग में है। रतन जो है यहाँ पर वो would squat at on the floor near the postmaster's feet। और रतन जो है वो पोस्टमास्टर के पैर के पास जमीन पर बैठ जाती, और उसके बाद फिर उसके दिमाग में बहुत सारी यादें जो है वो एक एक करके आने लगती। She called to mind a little brother then that she had, and how on some bygone cloudy day she had played at fishing with him on the edge of the pond। और यहाँ पे वो भी ये कह रही है कि मेरा एक छोटा भाई भी था, लेकिन वो क्या उस समय बादल पूरे छाए रहते थे, मैं अपने भाई के साथ खेला करती और फिशिंग किया करती थी तालाब के किनारे बैठ कर विथ अ ट्रिक फॉर मेक बिलीव फिशिंग रॉड। वो बंसी होती है ना बच्चों, जिससे हम लोग मछली को पकड़ा करते हैं, उसी से वो दोनों भाई बहन मछली पकड़ा करते थे पौंड के किनारे। तो ऐसे ऐसे लिटिल इंसिडेंट्स जो है वो उसके दिमाग में, लेकिन ये जो है बातें बहुत उसके लिए वो बड़ी है, क्योंकि अब वो उसके लिए क्या स्टूडेंट बन गया, वो एक मेमोरी बन गया है ना, अनफॉरगेटेबल मेमोरी है। और उसके बारे में वो बात किया करते। बहुत रात हो जाया करती थी, पोस्ट मास्टर भी बहुत थका हुआ आलस टाइप का फील करता और उसे खाना भी बनाना होता था। रतन जो है वो जल्दी से फिर लाइट को जला देती फायर में, और उसके बाद उसके लिए कुछ रोटी बना दिया करती, और कुछ जो थी वो ब्रेड को छोड़ भी दिया करती थी, ताकि वो मॉर्निंग के मिल के लिए उन लोगों का उनका काम आ जाए पोस्ट मास्टर का। मतलब रात के खाना से थोड़ा ज्यादा ही रोटी बन जाया करता, ताकि सुबह में उनका काम हो सके। कुछ शाम ऐसी भी थी जहां पे सीटेड ऑन हिज डेस्क इन द कॉर्नर ऑफ बिग एम्प्टी शिप, पोस्ट मास्टर जो है वो बातों को याद किया करता, वो भी अपने घर की बातों को याद किया करता, उसकी अपनी माँ के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, है ना, और उसका जो हृदय था वो दर्द से भर जाता था, बहुत दुखी हो जाता था, उसको बहुत सताता था, है ना, हंटिंग हिम, बट विच ही कुड नॉट टॉक अबाउट विद द मैन ऑफ द फैक्ट्री। लेकिन वो जो उनके साथ उनके जो कंपेनियन थे, उनके साथ जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे, उनसे ये अपने मम्मी का, सिस्टर्स का फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करता कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं ना, वर्किंग प्लेस पर तो हमें बहुत हिम्मत से काम करना होता है। So thou he found himself naturally recalling them aloud in the presence of the simple little। और नेचुरली जो है ये अकर हो जाया करता है वो लड़की के प्रेजेंस को देखते हुए तो और ज्यादा। एंड सो इट कम अबाउट द गर्ल वुड अलाउ टू हिज पीपल एज मदर ब्रदर एंड सिस्टर। फिलहाल तो वो लड़की ही उसके लिए मदर भी थी, ब्रदर भी थी और सिस्टर भी, एज इफ शी हैड नोन देम ऑल हर लाइफ, है ना, जैसा कि हम लोग उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में अब जान ही चुके हैं। इनफैक्ट शी हैड अ कंप्लीट पिक्चर, और उस बच्ची के पास भी अपने फैमिलीज का, है ना, अपने मदर का, फादर का और छोटे से भाई का पिक्चर जो है, मेमोरीज जो है वो बहुत क्लियर है अभी तक उसके ब्रेन में। वन नून, एक दोपहर में, दोपहर की ये बात है कि दोपहर में बारिश हो, अचानक से बहुत तेज बारिश होती है और ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, तो घास की एक गीली सी खुशबू आने लगती है, मीठी मीठी सी खुशबू आने लगती है। और उस समय बर्ड्स भी जो है उस आफ्टरनून जो है वो नेचर्स में अपने ऑडियंस चैम्बर में वो भी अपने वॉइस को बार बार रिपीट करती है साउंड को, है ना, चिड़ियाएं भी चहचहाने लगती हैं। पोस्ट मास्टर को क्या था, कुछ भी नहीं करना था। द शिमर ऑफ द फ्रेशली वॉज लीव्स एंड द blanked up remains of the retreating rain clouds were sights to see, and the postmaster was watching them। पोस्टमास्टर भी देखता रहता, उस बारिश के बादलों को देखता रहता, सभी स्थितियों को वो देख रहा था, और वो थिंकिंग टू हिमसेल्फ, वो खुद में सोचता रहता था। ओनली सम किंडर्ड सोल बन लिया,
जो सिर्फ नजदीक हो सकता है उस समय, उसका जो नजदीक ही हो सकता है हृदय, वही। Just one loving human being whom I could hold near my heart. This was exactly he went on the think what that bird was trying to say. वो उसके बारे में सोचता कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूं, किससे बोलूं। वो उस गांव में बहुत ज्यादा उसको मन भी नहीं लगता। पोस्ट मास्टर धीरे धीरे बहुत डीप साइलेंट रहने लगा। मिड डे इंटरवल ऑफ हिज वर्क, जब दोपहर में लंच का टाइम होता है ऑफिस में, तो पोस्ट मास्टर शाइड एंड कॉल्ड आउट रतन। उस समय उसको बुलाया करता रतन। और रतन जो है उस दोपहर के टाइम में अमरूद के पेड़ में बिजी रहा करती थी, क्योंकि जो कुछ अधपके से अमरूद है उसको वो खाने में मस्ती में रहती थी, बच्ची थी, है ना। एट द वॉइस ऑफ हर मास्टर, जैसे ही वो अपने मास्टर की आवाज सुना करती, पोस्ट मास्टर की, वो बिल्कुल दौड़ी आती बिना सांस को लिए हुए, ब्रीथलेसली, है ना। वर यू कॉलिंग मी दादा? दादा क्या आपने मुझे बुलाया? तो दादा कहते हैं हाँ मैं सोच रहा था कि चलो तो मैं तुम्हें पढ़ा दूं। एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून ही थाउट हर द अल्फाबेट। तो दोपहर में उसको वो टाउट अल्फाबेट को पढ़ाना शुरू किए। बहुत छोटे समय में रतन जो है ना वो डबल कॉन्सोनेंट तक सीख गए। डबल कॉन्सोनेंट क्या है स्टूडेंट्स? डबल कॉन्सोनेंट कमेंट्स में बताएंगे आपने डबल कॉन्सोनेंट क्या है। इट सीम्ड एज दाउ द शार्स ऑफ द सीजन वुड नेवर एंड। मैं ही बता दूं डबल कॉन्सोनेंट, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट उसे कहते हैं जैसे एप्पल, है ना, तो APPLE, तो डबल पी आया ना, वही हमारा क्या हो गया, डबल कॉन्सोनेंट। इट सीम्ड एज दाउ द शार्स ऑफ द सीजन वुड नेवर एंड। और इसी तरह से वो सीजन जो था वो चल रहा था। वो एक सीजन आता है, दूसरा सीजन जाता है। इस तरह से नहर भी है और अपने पानी की धारा में बह रहे हैं सारे। सुबह हो रही है, फिर रात हो रही है, इस तरह से समय जो है वो चलता जा रहा है। और यहाँ पे पैटर ऑफ रेन का मतलब हो गया कि बारिश की जो आवाज, जिसको हम लोग पैटर ऑफ रेन कहते हैं। रेन का जो ड्रॉप गिरता है ना, उसके साउंड को पैटर कहते हैं, वो सुनाई दे रहा है। दूसरी तरफ क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉक्स, बारिश के दिनों में क्या होता है, फ्रॉक्स जो है वो अपना टर 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 साउंड जो है वो निकालता है। तो इस तरह से विलेज का सड़क जो था उस समय, तो और खास तौर से क्योंकि ये जो कहानी है वो प्री इंडिपेंडेंस है, तो जो विलेज का रोड है वो कच्चा रोड है, जिस कारण से वो क्या हो चुका है, पानी से पूरा भरा हुआ है। बादलों से भरा हुआ सुबह का समय है। पोस्ट मास्टर की जो छोटी सी शिष्या है ना, पुपिल, पुपिल मीन्स शिष्य, शिष्या है ना, वो रतन, रतन के बारे में ये बात बताया गया है। वो हमेशा की तरह दरवाजे के बाहर इंतजार करती है उसके आवाज की। लेकिन मालूम है, ये एक ऐसी सुबह थी स्टूडेंट जहां पे उसको कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नॉट हियरिंग इट एज यूजुअल, हमेशा की तरह। वो अपने कान को बिल्कुल गहराई से लगाई हुई है और अपने उधर, और साथ में वो बुक पर भी उसकी नजर है जो उसको पढ़ाया करते थे पोस्ट मास्टर। स्लोली इंटर द रूम, वो धीरे से देखती है, तो देखती है कि वो खटिए पे पड़े हुए पोस्ट मास्टर साहब अपनी पूरी बॉडी को सीधे करके लेटे हुए रेस्टिंग मोड में है। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल थके हारे हैं, सिर से लेकर के ऊपर तक, है ना, टिप टू। व्हेन शी सडनली हर्ड हर नेम रतन, और अचानक से उसको सुनाई देता है रतन। तो वो पीछे मुड़ती है और कहती है दादा क्या आप सो रहे हो? तो पोस्ट मास्टर कहते हैं, बहुत साधारण सी आवाज में बोलते हैं, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ रतन, है ना। देखो तो मेरा थोड़ा सा सिर छू करके देखो तो, फील माई हेड, बहुत गर्म है क्या? Is the loneliness of his exile and in the gloom the rains his ailing body needed a little tender nursing.
क्या था दोस्तों कि ये जो है काफी एग्जाइल मीन्स होता है बाहर, वो अपने घर से जो बाहर आ गए ना अपने कलकत्ता जहाँ पे उनका नेटिव प्लेस था, तो इस कारण से वो अपने आप को बड़ा अकेलापन महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ बारिश भी लगातार हो रही है जिस कारण से उनका जो शरीर है बहुत दर्द है उसमें, और अब उन्हें थोड़ी सी केयर की जरूरत मालूम पड़ रही है। और जब उनके उनको ऐसा लगता है कि फोरहेड पे जब वो बच्ची जो है वो उनके फोरहेड को छूती है तो एक सॉफ्ट हैंड सा उनको बहुत अच्छा फील होता है। और वो उस हैंड सॉफ्ट हैंड में वो एक लविंग वुमनहुड को फील करते हैं, वैसे ही जैसे वो जब कलकत्ता में रहा करते थे और वो अपनी मदर और सिस्टर के पास रहा करते थे, उनको जैसा महसूस होता था बिल्कुल अभी वैसा ही वो महसूस कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनका गांव से बाहर आना, कलकत्ता से बाहर ही आना उनको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। रतन ceased to be a little girl, वो छोटी बच्ची है। she at once stepped into the post of mother called in the village doctor, वो अपनी माँ से भी बढ़कर वो करना चाह रही है और उसने किया भी है ना। वो भाग करके जाती है गांव के जो डॉक्टर है उनको जा करके बुलाती है। उसके बाद जो डॉक्टर उनको पिल्स देते हैं, दवा है ना, पिल्स मीन्स दवा, तो उस दवा को वो टाइम पर प्रॉपर इंटरवल पर वो देती है। और उनके सिर के पास तकिया के किनारे जो है वो बेचारी पूरी रात बैठी रह जाती है। ग्रुएल ग्रुएल मीन्स होता है दलिया, है ना, ग्रुएल मीन्स होता है दलिया, लिक्विड फूड्स के लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट। उसको थोड़े थोड़े देर पर वो पूछ पूछ कर उनसे पूछती उनसे देती है और उनसे हमेशा थोड़ी देर पर पूछती है, दादा आर यू फीलिंग अ लिटिल बेटर, पहले से आप थोड़ा क्या बेहतर फील कर रहे हो दादा। तो इट वाज सम टाइम बिफोर द पोस्ट मास्टर विथ वीकेंड बॉडी, थोड़ी देर के बाद वो ठीक तो जरूर हो जाते हैं लेकिन उनकी शरीर में काफी सुस्ती रहती है ना, कमजोर सा लगता है। लेकिन किसी तरह से वो सिक बेड पे से उठते हैं, उनको कोई बेहतर रिजल्ट नहीं होता और वो मन ही मन उनके बहुत सारा चीज चल रहा था कि काम को छोड़ दे, वो घर वापस चले जाएं या मैं ट्रांसफर ले लूं, इस तरह की बातें चल रही थी। तो फिर वो क्या अचानक से उठते हैं और वो एक कलकत्ता मेन ऑफिस में वो एप्लीकेशन को पोस्ट करते हैं अपने ट्रांसफर के रिगार्डिंग और वो ये बताना चाहते हैं ट्रांसफर में एप्लीकेशन में वो मेंशन करते हैं कि ये जो मेरा प्लेस है वो मेरे लिए अनहेल्दीनेस है, इस कारण से मुझे ट्रांसफर चाहिए। उसके अलावा वो अपने उसको अच्छा महसूस हो रहा था, उनको अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि रतन जो है एक नर्सिंग उनको नर्सिंग का काम कर रही थी उनके लिए। रतन जो है वो फिर से वो अपने घर के जो दरवाजे के बाहर जो है जैसे वो बैठा करती थी वो बैठ जाती है। बट शी नो लॉन्गर हर्ड द सेम ओल्ड, वो हमेशा की तरह अब उससे आवाज नहीं आती, पोस्ट मास्टर उससे आवाज नहीं लगाते, लेकिन हर थोड़े थोड़े देर पर वो झांका करती थी। पिप मीन्स झांकना, है ना, वो दरवाजे के अंदर झांका करती थी तो देखती कि पोस्ट मास्टर जो है वो चेयर पर बैठे रहते और अपने पूरे पैर शरीर को स्ट्रेच किए रहते थे और वो हवाओं को देखते, आसमान को देखते रहते हैं ना, जो ऊपर ऊपर जो होता है ना दीवार का सीलिंग, इसको देखते कहीं मतलब गुम से वो रहते। रतन हमेशा उनके कॉल का वेट किया करती, तो पोस्ट मास्टर वेटिंग टू रिप्लाई टू हिज एप्लीकेशन, और एक तरफ पोस्ट मास्टर जो है उस एप्लीकेशन का रिप्लाई का वेट किया करते थे, है ना। तो गर्ल जो है वो ओल्ड लेसन्स को बार बार पढ़ा कर रही थी जो पोस्ट मास्टर ने उन्हें उस बच्ची को पढ़ाया था। हर ग्रेट फियर वॉज लेस्ट when the call came, she might be found wanting in the double consonant. At last, after a week, the call did come one evening. उसको हमेशा लगता था कि अब अगर वो मुझसे पूछ देंगे डबल कॉन्सोनेंट तक मैं भूल गई, इस तरह का जो पढ़ाता है टीचर तो उससे थोड़ा डर भी लगने लगता है। लेकिन एक सप्ताह हो गया और पोस्ट मास्टर ने उसे कभी कोई आवाज नहीं लगाया। एक शाम
उसे आवाज आती है और जैसे रतन को आवाज दिया जाता है वो उसके जो ओवरफ्लोइंग हार्ट है ना, उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल भर जाता है हृदय और वो दौड़ करके जाती है। दादा आपने क्या मुझे बुलाया? पोस्ट मास्टर कहते हैं। हाँ रतन, मैं कल सुबह यहाँ से जा रहा हूँ। तो दादा बोलते हैं कि कहाँ जा रहा है? तो मैं अपने घर को जा रहा हूँ। तो पूछती है कि आप कब आओगे उधर से? तो इस बार उसको जो वो आंसर देते हैं पोस्ट मास्टर, कहते हैं मैं वापस नहीं आ रहा। रतन अब उससे कोई प्रश्न नहीं पूछती यहाँ पर। The postmaster of his own accord went on to tell her that his application for a transfer had been rejected. So he had resigned his post and was going home. उसको वो बताते हैं कि मैंने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन तो दिया था, वो रिजेक्ट कर दिया गया है और वो रिजेक्ट कर दिया गया है, जिस कारण से मैं पोस्ट मास्टर की नौकरी को रिजाइन कर कर फाइनली मैं अपने घर को वापस जा रहा हूँ। बहुत लंबे समय तक आगे कोई बात नहीं हुई। लैंप जो था वो हल्की हल्की डिमली, बहुत कम रोशनी थी, जल रहा था। अर्थन वेसल वो मिट्टी का जो पॉट होता है जिसमें जलता है बत्ती, है ना, दिया, वो जल रहा था, जमीन पर पड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद रतन जो है वो उठती है और किचन में खाना बनाने को के लिए तैयार होती है। बट शी वॉज नॉट सो क्विक अबाउट इट एज ऑन अदर डे। वो इस बार जल्दीबाजी में नहीं थी। मेनी न्यू थिंग्स टू थिंक ऑफ had entered her little brain। अब उसके दिमाग में बहुत सारी नई बातें अब आने लगी थी। छोटी सी बच्ची थी, छोटा सा ब्रेन था। पोस्ट मास्टर ने अपने खाने को खत्म कर लिया। गल लड़की जो है अचानक से पूछती है, तो क्या दादा आप मुझे अपने घर वापस लेकर क्या दादा आप मुझे अपने घर लेकर चलोगे? पोस्ट मास्टर बड़ा जोर से ठहाका मार के हंसते, क्या आइडिया है ना। बट ही डिड नॉट थिंक, इसके बारे में कुछ सोचते नहीं है, क्योंकि उसको वो जरूरत ही नहीं लगता एक्सप्लेन करने का। होल नाइट वो बच्ची जो है उसके सपने आते हैं पोस्ट मास्टर को, और पोस्ट मास्टर के बारे में वो भी उस रात सोचती है कि मेरे ये प्रश्न पूछने पर किस तरह से उन्होंने ठहाका मार करके हंसा और कहा कि क्या आइडिया है। ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह होता है, वो उठते हैं। पोस्ट मास्टर नहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। वो कलकत्ता में उनकी आदत थी कि वो पानी को पीछे से, है ना, कुएं से, पॉन्ड से लेकर के आते और उसके बाद वो अपने घर में नहाते। तो फॉर सम रीजन और अदर द गर्ल कुड नॉट आस्क हिम अबाउट द टाइम ऑफ हिज डिपार्चर। अब जो भी कारण रहा, लड़की भी नहीं पूछती है कि आपको दादा कब निकलना है। सिर्फ वो सुबह में जैसे पानी लाती थी नदी से, वो सूरज के उगने के पहले ही वो भी जाकर के पानी ले आती है। दादा तैयार हो जाते हैं। आफ्टर द बाथ केम अ लॉक, अ कॉल फॉर रतन, है ना, रतन के लिए आवाज आती है और शी एंटर्ड नॉइसलेसली। वो बिल्कुल शांत गंभीर हो चुकी थी। वो देख रही है मास्टर को। मास्टर कहते हैं, तुम्हें चिंता होने की जरूरत नहीं है रतन। मैंने अपने ऑफिस के लोगों को, सक्सेसर्स को कह दिया है कि वो तुम्हें देखें। सक्सेसर यहाँ उसके लिए यूज हुआ है जो उस पोस्टमैन के जगह पर जो नए पोस्टमैन आए, तो ये जो है वो काइंडली कहते कोई बात नहीं, है ना। वो औरत थी, लड़की थी, उसका हार्ट जो होता है बहुत सॉफ्ट था और उससे अब कोई शिकायत नहीं होती। जबकि रतन को बहुत बार पोस्टमास्टर ने डांटा भी, उसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई पोस्टमास्टर से।
लेकिन ये बात जो उसको बहुत तकलीफ लगी कि पोस्ट मास्टर से जब ये पूछा कि दादा क्या आप मुझे ले जाओगे, तो वो आंसर करते हैं कि क्या आइडिया है ना, व्हाट एन आइडिया कह के जो हंसते हैं। और ये उस पहले भी हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट्स की, वो उसकी पूरी रात सपने में इस बात को वो बार-बार आ रहा था। और जैसे ये वो बात बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे जो लोग हैं पोस्ट ऑफिस के वो तुम्हें देखेंगे। तो ये जो है ना उसकी जो रुलाई है वो बहुत फपक-फपक के आ जाती है। नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये आपको ये सब बोलने की या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वांट टू स्टे ऑन हियर, वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहना। पोस्ट मास्क भी एकदम सुन-सा पड़ जाता है, क्योंकि उसने इसके पहले रतन को कभी भी किसी बातों पर रिएक्ट करते नहीं देखा। और इसी तरह से पोस्टमैन जो है फिर उसका समय हो जाता है तैयार होकर के निकलने का, और उसके बाद रतन जो है वो रतन को आवाज देता है और उसे कहता है ये तुम्हारे लिए कुछ है, तुम इसे बहुत संभाल करके रखना। He brought out from his pocket the whole of his month's salary, retaining only a triple for his traveling expenses. वो अपने पॉकेट से अपने सैलरी को निकालता है, जो उसके मंथ की थी, पूरी मंथ की सैलरी थी, उसमें से कुछ पैसे को उसने निकाला था ताकि वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस के लिए रख सके, है ना। रतन जो है वो उसके पैर पे पड़ गई और बहुत जोर के रोने लगे। ओ दादा, आई प्रे यू डोंट गिव मी एनीथिंग, डोंट इट एनी वे ट्रबल अबाउट मी, ओ एंड देन शी रेन अवे आउट ऑफ साइट। वो कहती है दादा मैं प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी तरह का कोई ट्रबल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये कहकर रोते हुए वो वहां से भागकर चली जाती है। उसके बाद पोस्ट मास्टर भी अपना वो कारपेट का बैग था जिसमें उनका बेडिंग वगैरह था, उसको लेते छाते को अपने शोल्डर पे रखते हैं और अपने सामान को बहुत कलरफुल 3 ट्रंक्स था उसको लेकर के चले जाते हैं अपनी नाव पर। नाव से अपने घर को रवाना हो जाते हैं। उसके बाद जब वो नाव पर बैठ जाते हैं, बारिश हो रही थी, लेकिन मालूम है स्ट्रीम ऑफ टीयर्स भी साथ में थे, है ना। टीयर्स भी थे स्टूडेंट्स, और रोएंगे ही, है ना। उन्हें उन्हें भी दर्द था, वो भी सुसक रहे थे, उनके भी हृदय में काफी दर्द था। गांव छोड़ने से ज्यादा उन्हें उस लड़की के बारे में बार बार याद आ रहा था। मदर अर्थ हरसेल्फ, एक तरफ उनको खुशी भी थी कि वो अपनी माँ के घर वापस जा रहे हैं, वापस जाना भी जरूरी था उनके लिए, क्योंकि वो वहां पे काफी अकेला महसूस कर रहे थे, दुनिया के सबसे अकेला आदमी वो महसूस कर रहे थे। हवा जो थी, हवा के रफ्तार के साथ नाव उनकी बह रही थी। हवा में काफी, नदी में काफी धारा थी, उस धारा के साथ तेजी से वो गांव जो था वो पीछे छूटता जा रहा था। ट्रेवलर्स जो है वो बहुत तेजी से नदी को पार कर रहे थे। कंसोल्ड हिमसेल्फ विद फिलॉसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द नंबरलेस मीटिंग एंड पार्टिंग गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। बहुत सारी बातें याद आ रही थी। डेथ, फिर वो सोचते हैं कि जो भी यहाँ पर आया इस पृथ्वी पर, एक दिन उससे फिर डेथ होना है, डेथ के बाद हम लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो सेम थिंग वो रतन के बारे में भी सोचते हैं कि सेम फिलॉसफी यहाँ भी है। रतन हैड नो फिलॉसफी, शी वाज वंडरिंग अबाउट द पोस्ट ऑफिस इन अ फ्लड ऑफ टीयर्स। लेकिन रतन के पास कोई फिलॉसफी नहीं थी। ये फिलॉसफी जो थी वो पोस्ट मास्टर के साथ थी कि क्या होता है, हम लोग जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेने के बाद एक दिन सबको मृत्यु को जाना है ना। इसी तरह से, लेकिन रतन तो छोटी बच्ची थी, उसके उसके पास कोई फिलॉसफी यहाँ नहीं थी। वो पोस्ट ऑफिस के इर्द गिर्द घूम रही थी, है ना, रोती रह रही थी। इट मे बी दैट शी हैड अ स्टील लर्किंग होप इन सम कॉर्नर ऑफ हर हार्ट दैट दादा वुड रिटर्न। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज था कि दादा जो है वो रिटर्न होंगे, एंड दैट इज व्हाई शी कुड नॉट टीयर हरसेल्फ अवे। और इस कारण से वो अपने आंसू को नहीं रोक पा रही थी।
और एक तरफ उसको ये लगता था कितना ह्यूमन नेचर जो है वो मूर्ख है ना, कितना इट्स ऑन मिस्टेक्स। तो यही एक रीजन रहा। और द श्योरेस्ट प्रूफ्स मीनवाइल आर डिसबिलीव। और ये बिल्कुल डिसबिलीव सा अब हो गया, उसको विश्वास अब उठ गया कि नहीं, अब वो नहीं आएंगे। उसके बाद वो अब अपने अपने हार्ट को रोते रोते, अब उसका जो हृदय है वो शांत हो गया है, सूख चुका है, उसकी आंसू सूख चुकी है। और उसके बाद जो बॉन्ड्स था वो भी उस डिपार्ट्स के साथ खत्म हो गया कहीं ना कहीं। आफ्टर दैट कम द माइस्ट्री ऑफ अवेकनिंग एंड देन वंस अगेन द लॉन्गिंग टू गेट बैक इनटू द मेज ऑफ सेम मिस्टेक्स। उस तरह से अब उसको ये लगता है कि वो इस तरह की गलती अब नहीं करेगी। और इस तरह से ये एक फिलॉसफी के साथ कि एक दिन हम लोग आए हैं तो फिर डेथ सबको आनी है, उसी तरह से जब हम मिले हैं तो एक दिन बिछड़ना सभी को है। इस तरह से ये जो है शॉर्ट स्टोरी जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स खत्म होता है। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।